हाय दोस्तों, मैं हूं शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं शाबू टीवी शो। आज की कुछ बड़ी खबरों के साथ हाजिर हूं मैं फिर आपके लिए लेकर कुछ बड़ी खबरें। गाजा पर पूरा कब्जा करना चाहता है नेतन्याहू, बंधकों को भी कुर्बान करने से नहीं डर रहा। आईडीएफ चीफ को कहा वो गद्दार हैं। हिजबुल्लाह इजराइल के बीच फिर हो सकती है जंग। नईम कासम ने ऐलान किया हमारी मिसाइलें हैं तैयार। ट्रंप ने गाजा कब्जे पर दिया है अजीब व गरीब बयान। गाजा में जेनोसाइड मानने को तैयार नहीं है ट्रंप। तुर्की राष्ट्रपति एर्दोआन ने गाजा को लेकर यूरोप पर प्रेशर डाला है। रसिया का इजराइल पर बड़ा बयान आया है। गाजा पर फिर से कब्जे को लेकर नेतन्याहू ने क्या बोला, उसके बारे में पूरी खबर हम आपको बताते हैं। पूरा इलाका जीतेंगे, हमास को खत्म करेंगे, लेकिन क्या ये प्लान बंधक की जान खतरे में डाल सकता है? जानते हैं पूरी रिपोर्ट क्या है, पूरी सच्चाई क्या है। तो इजराइल का जो प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू गाजा स्ट्रिप पर पूरा कब्जा करने का प्रस्ताव अपने सुरक्षा कैबिनेट में रखने वाला है। एक वरिष्ठ अधिकारी जो इजराइल का, उसने कहा है अब फैसला हो चुका है, गाजा को पूरी तरह जीतेंगे और हमास को खत्म करेंगे। लेकिन ये इतना आसान होगा नहीं जितना ये लोग सोच रहे हैं, क्योंकि करीब 50 बंधकों में से 20 बंधक अभी भी जिंदा माने जा रहे हैं और उनके परिवार डर रहे हैं कि ये हमला उनकी जान ले सकता है। जो अगर इजराइल वाले अगर हमला करेंगे तो हमास उन लोगों की जान ले सकता है। ये इस बात का इनको खतरा है जो इनके बंधकों के परिवार वाले हैं। एक ताजा सर्वे के मुताबिक बताया जा रहा है कि 75% इजरायली नागरिक जो है वो सीजफायर चाहते हैं, बंधकों की वापसी चाहते हैं। 75% इजरायली नागरिक। वहीं इजराइल के पूर्व सुरक्षा अधिकारी जो और इंटेलिजेंस हेड्स ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो डोनाल्ड ट्रंप है उनसे मांग की है कि नेतन्याहू पर दबाव डालें ताकि युद्ध खत्म हो। उनमें से एक अधिकारी ने कहा है कि हमास की विचारधारा को सिर्फ एक बेहतर भविष्य दिखाकर ही हराया जा सकता है। बमों से कोई फायदा नहीं निकलेगा, बमों से नहीं हरा सकते। उनमें से एक अधिकारी ने ऐसा बोला है। इजराइल की सेना का कहना है कि वो पहले से ही गाजा का 75% हिस्सा कंट्रोल में ले चुकी है, लेकिन अब नेतन्याहू पूरे गाजा पर कब्जा करना चाहता है, जहां 20 लाख से ज्यादा लोग बदहाल हालत में रह रहे हैं। क्या नेतन्याहू का ये कदम बंधकों को और ज्यादा खतरे में डाल देगा या गाजा में फिर से इजराइल बस्तियां बसेंगी? क्या ये करना आसान होगा नेतन्याहू के लिए? ये देखेंगे आने वाले वक्त में। अब बढ़ते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, एक और बड़ी न्यूज की तरफ। जो दूसरी खबर है दोस्तों, लेबनान और इजराइल को लेकर है। क्या लेबनान और इजराइल फिर जंग की तरफ बढ़ रहे हैं? हिजबुल्लाह के लीडर जो हैं उन्होंने सीधी मिसाइल हमलों की धमकी दी है। उन्होंने कहा है कि हम सीधी मिसाइल दागेंगे इजराइल पर, हम हथियार नहीं डालेंगे, चाहे वो अमेरिका हो या इजराइल हो। कितना भी दबाव डालें हमारे ऊपर, हम जो हथियार नहीं डालेंगे। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर इजराइल ने फिर से हमला शुरू किया तो हिजबुल्लाह सीधे मिसाइल हमला करेगा, कोई उसको दबाव में नहीं ले सकता। अमेरिका प्रस्ताव को भी खारिज कर दिया गया, जिसमें 30 दिन में हथियार छोड़ने की जो डेडलाइन दी थी, तो उसको खारिज कर दिया हिजबुल्लाह ने कि हम जो हथियार नहीं डालेंगे। उन्होंने यूएस इन्वो थॉमस ब्रॉक पर भी हमला बोला है। वो शांति का संदेश नहीं बल्कि लेबनान को कमजोर करने का प्लान लेकर आए हैं। इस सब के बीच जो है इजराइल और हिजबुल्लाह दोनों एक दूसरे पर सीजफायर तोड़ने का आरोप भी लगा रहे हैं। क्या फिर से छिड़ेगी जंग? क्या लेबनान सरकार हिजबुल्लाह को रोक पाएगी? ये कुछ बड़ी खबर थी आज की। अब बढ़ते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, तीसरी बड़ी खबर की तरफ, जो आ रही है रसिया और इजराइल को लेकर। क्या इजराइल ने रूस के डिप्लोमेटिक व्हीकल पर हमला करवाया, और वो भी अपनी सेना की मौजूदगी में? रूस ने उठाई सख्त आपत्ति, सामने आया चौंकाने वाला दावा। आइए जानते हैं क्या है पूरी रिपोर्ट, क्या है पूरा मामला। दरअसल 6 अगस्त को रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने जो है इजराइल के खिलाफ एक औपचारिक विरोध दर्ज किया है। विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता जो है मारिया जखारोवा, उन्होंने बयान में कहा है कि 30 जुलाई को एक रूसी डिप्लोमेटिक वाहन पर हमला हुआ था। ये वाहन गिवेट आसाफ नाम के अवैध यहूदी के पास था, जो यरूशलेम के करीब रहता है। वाहन में रूसी मिशन के कर्मचारी सवार थे। जो रूस के मिशन के कर्मचारी थे वो उस वाहन में सवार थे। उस वाहन पर जो है डिप्लोमेटिक नंबर प्लेट लगी हुई थी। सबसे चौंकाने वाली बात यह आई है सामने कि जब हमला हुआ उन पर, रूसी मिशन के कर्मचारियों पर जब हमला हुआ, तो उस टाइम पर इजरायली मिलिट्री के जवान भी वहीं पर मौजूद थे, लेकिन उन्होंने हमला रोकने की कोई भी कोशिश नहीं की। रूस का कहना है कि यह हमला जानबूझकर आयोजित था। इसी को लेकर रूस की इजराइल सरकार को आधिकारिक विरोध पत्र सौंपा है। रूस ने घटना की गंभीर राजनयिक उल्लंघन माना है। अब तक इजराइल की तरफ से कोई आधिकारिक बयान तक नहीं आया, अभी तक भी कोई आधिकारिक बयान इजराइल की तरफ से नहीं आया है। क्या रूस और इजराइल के रिश्ते फिर से तनाव बढ़ेगा उनके रिश्तों में?
क्या सच सामने आएगा, जहाँ आगे देखेंगे दोस्तों। ये थी कुछ बड़ी खबर रूस और इजराइल को लेकर। अब एक और बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, जो है गाजा को लेकर। गाजा पर पूरे कब्जे की जो बात नेतन्याहू ने कही है कि हम गाजा पर पूरा कब्जा करेंगे, उसमें नेतन्याहू और इजराइल की फोर्स सेना का जो लीडर है, जो चीफ, उसका जो प्रमुख है जामिर, दोनों में टकराव हो गया। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है, पूरी रिपोर्ट क्या है। दरअसल प्रधानमंत्री नेतन्याहू गाजा पर पूरा कब्जा करना चाहता है, लेकिन इजरायली सेना का जो प्रमुख है याल जामिर, उसने साफ कहा है कि ये एक जाल है हमास का। तो जामिर का कहना है कि गाजा पर पूरी तरह कब्जा करने से 50 बंदूकों की जान जोखिम में पड़ सकती है, इसलिए पूरी जो है गाजा पर कब्जा ना करें। कम से कम 20 बंधक अभी भी जिंदा माने जा रहे हैं। इतना ही नहीं, नेतन्याहू का जो बेटा है, नेतन्याहू का बेटा जो है येर नेतन्याहू, उसने भी सोशल मीडिया पर सेना के प्रमुख जामिर जो हैं उन पर हमला बोल दिया। कहा कि जामिर सैन्य तख्ता पलट की साजिश कर रहे हैं। इस पर जामिर ने भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जंग के बीच मुझ पर हमला क्यों, मैं डरा नहीं हूं, लेकिन यह तरीका सही नहीं है तुम्हारा। नेतन्याहू ने भी दूसरी तरफ से पलटवार किया। जो नेतन्याहू है प्रधानमंत्री, जो उसने दूसरी तरफ से पलटवार करते हुए कहा कि मीडिया में इस्तीफा देने की धमकी ना दें, मीडिया में इस्तीफा देने की धमकी मत दो। मेरा बेटा 33 साल का है, वो खुद जिम्मेदार है। आपको क्या लगता है कि हमास इसके लिए जो है जाल बिछा रहा है, या फिर कब्जा हो जाएगा गाजा पर, नेतन्याहू कब्जा कर लेगा? आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट में जरूर रखें। तो ये हम आने वाले वक्त में जरूर देखेंगे। अब बढ़ते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जो दोस्तों आ रही है ट्रंप को लेकर। ट्रंप ने क्या कहा है जो कब्जे वाली बात को लेकर? ट्रंप ने नहीं दिया सीधा जवाब, गाजा पर कब्जे को लेकर चुप्पी साधी। आइए जानते हैं पूरी रिपोर्ट क्या, पूरा मामला क्या। दरअसल ट्रंप ने गाजा पर कब्जे पर क्या कहा, समर्थन किया या फिर विरोध किया, इस बात को लेकर नेतन्याहू की योजना पर पूरी दुनिया से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। वहीं अमेरिका राष्ट्रपति जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, उसने इस मुद्दे पर चौंकाने वाला रुख अपनाया है। ट्रंप ने साफ तौर पर नहीं बताया कि वो गाजा पर इजराइल का संभावित सैन्य कब्जे वाली बात का समर्थन करते हैं या विरोध करते हैं। उन्होंने सिर्फ कहा इतना है कि हमारा फोकस फिलहाल गाजा में फंसे लोगों तक खाद्य सामग्री पहुंचाना है, और कहा यह भी है कि इजराइल का फैसला है, वो चाहे जो कर सकता है, इसमें हम कोई मतलब नहीं रखते। ये भी बोला एक तरफ, और एक तरफ बोला हमारा फोकस फिलहाल गाजा में फंसे लोगों पर है। तो दोनों ही बात उसने रखी। अब बढ़ते हैं एक और बड़ी न्यूज़ की तरफ दोस्तों, एक और बड़ी खबर की तरफ जो आ रही है गाजा से ही, जो वहाँ पर अभी अपडेट है कि 83 लोगों की मौत हुई, उसको लेकर आइए जानते हैं पूरी रिपोर्ट क्या है। इजराइल की बमबारी में 83 लोगों की फिर हुई मौत। 58 सिर्फ मदद मांगने वाले थे, जो मदद लेने गए थे, जो खाद्य सामग्री जरूरी सामान लेने के लिए गए थे। दरअसल क्या हुआ, यूएन और ईयू बोले नेतन्याहू का प्लान खतरनाक है और अस्वीकृत है, जिसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। मंगलवार को, जो मंगल के दिन गाजा में फिर इजरायली हमले हुए, और उस हमले में कम से कम 83 लोगों की मौत हो गई, जिसमें 58 लोग वो थे जो सिर्फ और सिर्फ सहायता लेने गए थे, मदद लेने गए थे, खाने पीने की चीजें लेने गए थे। जो वहां पर खाने पीने की चीजें बट रही थी वो लेने के लिए गए थे। उसमें से 58 लोगों को भी उनको भी मार दिया गया। गाजा की हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक 8 और लोगों की भूख से मौत हो गई और कुपोषण से मौत हो गई। अभी कल ही की ये न्यूज है। अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इजराइल के गाजा पर कब्जे की योजना को लेकर गुस्सा फूट पड़ा है। अब तक गाजा में 61,020 लोगों की जान जा चुकी है और 1.5 लाख से ज्यादा लोग घायल हैं। तो दोस्तों आज ये थी आज की कुछ बड़ी खबरें, बड़ी न्यूज जो हमने आपके सामने सारी रखी, और सब हमने आपके सामने एक ही प्लेटफॉर्म पर दी। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और ताकि और लोग भी न्यूज़ से अपडेट रहें और दुनिया भर की खबर जान सकें। तो चलिए दोस्तों, हम आपको मिलेंगे कल फिर एक नई वीडियो, एक नई जानकारी के साथ।